और अब हम सीधे रुख करेंगे जहां पर सीएम मोहन यादव इस समय होलिका दहन के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपको बता दें जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है और अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इंतजाम किए गए हैं होलिका दहन के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मोहन यादव भोपाल में होलिका दहन करने जा रहे हैं। मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और होलिका दहन की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि इस बार भद्रा को लेकर लोगों के मन में असमंजस था कि होलिका दहन कब किया जाएगा, लेकिन फिर ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और अब मंत्रोच्चार के साथ भोपाल में सीएम मोहन यादव होलिका दहन करने जा रहे हैं। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो पूजा की सामग्री होती है, जो विधि विधान होता है होलिका दहन का, उसका पूर्ण पालन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय होलिका दहन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में, शहरों में होलिका दहन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसी किस्म की बाधा ना आने पाए। और जो परंपरा है होलिका दहन की, उससे जुड़ी एक कथा है। उस कथा में हिरण्यकश्यप जो राजा हुआ करता था, बड़ा ही क्रूर अत्याचारी राजा था, उसको ये लगता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और वो भगवान के खिलाफ खड़ा था, उनके विरोध में खड़ा था। उसे ये लगता था कि वही भगवान है क्योंकि शक्तियाँ उसके पास थी। लेकिन उनका पुत्र था प्रहलाद, वो ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। अपने पिता के डर के आगे भी वो नहीं झुका। बहुत सारे जतन हिरण्यकश्यप ने किए प्रहलाद को मरवाने के लिए, लेकिन किसी भी जतन में उसे कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार उसने योजना बनाई अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर कि उसे अग्नि में भस्म कर दिया जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वो चिता पर बैठे, हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जैसी उनकी योजना थी उस योजना के अनुसार चिता के ऊपर होलिका बैठी, चिता में आग लगा दी गई और उसके बाद फिर जो हुआ उसने हिरण्यकश्यप को हिला कर रख दिया। होलिका खुद दहन हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। और इस कथा को केंद्र में रखकर होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है और इसमें गूढ़ संदेश भी छुपा हुआ है। संदेश ये है कि बुराई चाहे लाख ताकतवर हो वो कभी भी अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती। नकारात्मकता चाहे लाख ताकतवर हो वो कभी सकारात्मकता को परास्त नहीं कर सकती। और ये संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से अपनी ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर और अपनी सत्ता के दम पर, किसी भी रूप में अपनी सत्ता के दम पर जो लोग ये सोचते हैं कि वो ब्रह्मा हो गए हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला जिनमें घमंड आ जाता है, तो ये त्यौहार यही संदेश देता है कि किसी का भी घमंड इस धरा पर टिका नहीं है। और जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं, आस्था में लीन रहते हैं, जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्मों को सच्चाई के साथ करते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उन्हें परेशानी हो सकती है, दुख तकलीफ हो सकती है, अड़चने उनके रास्ते में आ सकते हैं, अवरोध आ सकते हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सकता। आखिरकार जीत अच्छाई की होगी, बुराई का तो विनाश होगा। होलिका दहन का जो पर्व है ये इसी का संदेश हमें देता है। तो इस समय आप सीएम मोहन यादव को देख रहे हैं। होलिका दहन यहाँ पर अग्नि दिखा दी गई है इन लकड़ियों को जो एक बनाया जाता है सिंबॉलिक होलिका के रूप में। और आपको बताएं उपलों की माला, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स की माला भी लगाते हैं। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। हालांकि सीएम मोहन यादव के साथ इस समय कोई बालक नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। अलग अलग मालाएं बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, वो उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और काफ़ी मौज लेते हैं। होलिका दहन के मौके पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं और एक अलग ही भव्य नज़ारा, एक हमारी जो
स्वस्थ समृद्ध परंपरा है, उसका एक अलौकिक दृश्य देखने को इस मौके पर मिलता है। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो होलिका दहन सूर्यास्त के बाद होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो मंत्रोच्चार किया जाता है। फिर इस सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जो एक छवि होलिका की तैयार यहाँ पर की जाती है, उसमें उसको अग्नि दी जाती है, और अग्नि के बाद फिर जब अग्नि की लपटें ऊंची उठती हैं, ये पूरा का पूरा जो एक सिंबॉलिक होलिका तैयार की जाती है वो जब जलने लगती है तो लोग अपने घरों से बालियां लेकर आते हैं, गेहूं की बालियां लेकर आते हैं, या फिर जो हरे मक्का होते हैं ना वो उसकी बालियां लेकर आते हैं। वो लाकर इसके अंदर फिर उसको तपाया जाता है। तपाने के बाद वो जब ब्राउन शेड में हो जाता है तो उसको अपने घर पे ले जाते हैं और उसको जो है प्रसाद स्वरूप वो ग्रहण करते हैं, यानी कि उन दानों को वो प्रसाद स्वरूप खाते हैं। और ये मानते हैं कि जितनी नकारात्मकता थी, ये दुआ करते हैं कि हमारे घर परिवार से, हमारे आस पड़ोस से, हमारे देश समाज से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो और सकारात्मकता का विस्तार हो, सकारात्मकता का संचार हो, प्राणियों में सद्भाव हो और हर घर में खुशियाँ हो। होली से एक दिन पहले, रंगों वाली जो होली होती है उससे एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन है। परिवर्तन किस लिए कि होली का दहन आज हो रहा है, आज मतलब 2 तारीख को। अगर हम व्यवस्था के हिसाब से देखें, परंपरा के हिसाब से देखें तो होली का दहन के अगले दिन होली होनी चाहिए, लेकिन इस बार अगले दिन होली नहीं हो रही है क्योंकि चंद्र ग्रहण कल लग रहा है और उसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले सुबह 6:20 पर ही लग जाएगा। तो सूतक लगने की वजह से मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हम रंग गुलाल नहीं लगा पाएंगे, और जब इष्ट और आराध्य को रंग गुलाल नहीं लगा पाएंगे तो क्योंकि शुरुआत इस त्यौहार की उस पवित्र भावना के साथ ही होती है, तो ऐसे में होली कल नहीं मनाई जा रही है चंद्र ग्रहण की वजह से, और होली जो मनाई जाएगी रंगों वाली, खेलने वाली, वो 4 तारीख को मनाई जाएगी। फिलहाल भोपाल से सीधी तस्वीरें। इस समय होलिका दहन सीएम मोहन यादव ने कर दिया है और अब आस्था भाव से वो एक किनारे खड़े होकर इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर में वो पल भी आएगा जब बालियों को यहाँ पर वो अग्नि के सामने लेकर जाएंगे। चलिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं होलिका दहन। जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं, कहीं पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। एक तस्वीर में आप भोपाल से देख पा रहे हैं, मोहन यादव वहां पर अभी होलिका दहन उन्होंने किया है। हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता है, नरसिंहपुर से हैं, जबलपुर से हैं, ग्वालियर में हमारे साथ देवश्री माली हैं। देवश्री, बताएं कि आप इस समय ग्वालियर में कहां पर हैं और इस समय वहां पर क्या होलिका दहन हो गया है या उसकी तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल अनंत, हम इस समय ग्वालियर में सराफा बाजार में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ग्वालियर अंचल की सबसे बड़ी होली है। 25,000 कंडों से इसको सजाया गया है। इको होली है क्योंकि इसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील की है कि वो गौ कास्ट के साथ होली का त्योहार मनाए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लकड़ी ना कटे, ज्यादा धुआं ना निकले। तो इसीलिए ये होली को यही होलिका दहन किया जाए। ये ग्वालियर अंचल की सबसे ऊंची होली लगभग मान के चलिए 50 फीट की होती है। और इसके ऊपर सबसे जो खास बात है वो रहता है होलिका की मूर्ति इसमें बनाई जाती है। हर साल इसमें होलिका की मूर्ति लगाई जाती है और होलिका दहन के बाद इस मूर्ति को विसर्जित किया जाता है नदी में। और जो कुशल कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, वो अपने शिल्प का इस्तेमाल कर इस मूर्ति को बनाते हैं। और अभी चूंकि होलिका दहन यहाँ लगभग 10:30 बजे के बाद होगा, इसलिए लेकिन भीड़ जुटी हुई है लोगों की। और आप देख सकते हैं कि रास चल रहा है, कन्हैया जी और राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ रास कर रहे हैं और जो होली के जो गीत हैं, ताग है, वो गा रहे हैं और गाने के साथ नृत्य चल रहा है। देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ग्वालियर में ये होली जो है, ये जो होलिका दहन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं, जो सराफा बाजार में स्थित है। किसी जमाने में सिंधिया राज घराने ने इस होली की शुभारंभ किया था
और उस समय सिंधिया परिवार भी होली मनाने आता था। देवश्री ये बताएं यहाँ पर कि हर बार यहाँ पर इतनी ऊंची होलिका तैयार की जाती है या इस बार विशेष रूप से इसे तैयार किया गया है? और दूसरा, यहाँ पर होलिका दहन का मुहूर्त क्या है, कितने बजे होगा यहाँ पर? देखिए बिल्कुल हर वर्ष ही यहाँ इसी प्रकार की अंचल की सबसे बड़ी होली लगाई जाती है और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 10:30 बजे के बाद है। 10:30 बजे से पूजन शुरू होगा और लगभग 11 सवा 11 तक ये पूजन चलेगा और उसके बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा लगभग 12 बजे के आसपास, क्योंकि सबसे बाद में होलिका दहन ग्वालियर में यहाँ होता है और सबसे पहले जो होलिका दहन होता है वो सनातन धर्म मंदिर में होता है, तो वहाँ 7:30 बजे होलिका दहन हो चुका है। उसके बाद ही ग्वालियर शहर में तो लगभग 1000। देवश्री आपके पास आते हैं, हम जरा जबलपुर का रुख हम कर लेते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता संजीव चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, जबलपुर में आपके पीछे भी मैं काफी हलचल इस समय देख पा रहा हूं, लग रहा है कि तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से होलिका दहन की। यहाँ पर कितने बजे का मुहूर्त है और जरा इस पूरे दृश्य को दिखाइए हमारे दर्शकों को कैमरे के जरिए। काफी उजला उजला मुझे लग रहा है नजारा वहां का। बिल्कुल अनंत, इस समय हम जबलपुर के शारदा टॉकीज के सामने जो शारदा चौक पर है और ये जो जो होलिका उत्सव है ये 101 वर्षों से लगातार यहाँ पर इसी तरह बड़ी जो है प्रतिमा रखी जाती है और फिर इसके बाद इसका होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। हिरण्यकश्यप के जमाने से प्रहलाद को, भगवान के भक्त को जो कठिनाई आती है वो कहानी सबको मालूम है। बाबा महाकाल के आंगन में होली जली और हमने भी अपनी होली जला करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। चलिए हम सीधे एक बार फिर से संजीव का रुख करते हैं। संजीव, अब आप बताइए कि जबलपुर में जो होलिका दहन की परंपरा है उसके बारे में आप बता रहे थे, मुहूर्त के बारे में आप बता रहे थे। ये जो होलिका है ये 101 साल से लगातार यहाँ रखी जा रही है और इस होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष है रघुवर जी। ये बताइए कि कितने बजे होलिका दहन करेंगे आप? ये 12:50 में भद्रा जब खत्म होगा, जब उसका दहन किया जाएगा। जी दादाजी, आप लोगों ने कब से रखना शुरू की है ये मैं तो 75 साल का हो गया हूँ जी और 100 साल से ज़्यादा ही हो गया हूँ। अच्छा, तो ये 101वां वर्ष है जब इतनी बड़ी प्रतिमा जो बनाते हैं आप लोग, होलिका जी बनाते हैं, उसका क्या मतलब है, क्यों बनाते हैं? ये अपना त्योहार जो खत्म होते जा रहा है उसको हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हाँ, एमपी में सबसे बड़ी ये मूर्ति है और ये 100 सालों से रखी जा रही है। पहले 10-12 फीट की रखती थी, अब ये 21 फीट की है। तो इस तरह ये 21 फीट की प्रतिमा रखने का एक कारण ये भी है कि लोगों का कहना था कि जो परंपराएं खत्म हो रही थी वो ये चाहते हैं कि वो परंपराएं बनी रहें और जबलपुर में ये आकर्षण का केंद्र है। चारों तरफ लोग अपने परिवार के साथ ये होलिका जी को देखने आ रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं? हम गढ़ा से आए हुए हैं, यहीं पास ही में, मतलब 8 किलोमीटर दूर गढ़ा, वहाँ से आए हुए देखने के लिए। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगा है देखने के। तो इससे पहले कभी हम यहीं जबलपुर के हैं, लेकिन ये अच्छा बढ़ रहा है हर साल। नए लोगों को पता चलता, नए बच्चों को कि हमारी क्या परंपरा है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। तो अनंत, ये प्रयास जो किया जा रहा है इसको सब लोग सराह रहे हैं और ये जो समिति के सभी सदस्य हैं जिन्होंने मिलकर इसको रखा है। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर जबलपुर में आपने दिखाया संजीव। हमें इतनी ऊंची प्रतिमा तैयार की गई है और इसके दो उद्देश्य, एक तो त्योहार मनाना है और लोगों को जागरूक करना भी है अपनी परंपराओं के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में, अपने फेस्टिवल्स के बारे में। आते हैं संजीव आपके पास, सीधे हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता भारत पाटिल इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, आप ये बताइए कि आप इस समय इंदौर में कहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या मुहूर्त है होलिका दहन का? क्या यहाँ पर भी देर रात्रि वाले मुहूर्त में होलिका दहन होगा या एक मुहूर्त बीच में भी है, 6:30 के बाद शायद शुरू हो रहा है वो, उसमें होलिका दहन किया जा रहा है? देखिए, वाकई परंपरागत ये पर्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो होलिका दहन का समय है, इस बार काफी निराशाएं, क्योंकि ग्रहण भी लगा हुआ है, तो ग्रहण में कहीं ना कहीं निराशा ये होती है कि पहले तो होली जैसे ही दहन की जाती है उसके बाद एक दूसरे को कलर लगाना, बड़े बुजुर्ग की सरकार पे जो है गले मिलना, फटैया देना, ये सब चीजें की शुरुआत होती है। इस बार त्योहार को लेकर एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, मॉडर्न जमाने की होलिका है
और इसे यहाँ पर सजाया गया है। होलिका को आप गॉगल पहनते हुए नजर आ रहा है और भगवान जो प्रहलाद के जो भक्त प्रहलाद जो है वो भी यहाँ पर एक अलग रूप में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे एनटीवी दिखा रहा है। यहाँ पर जो आयोजक है हम उससे बात करेंगे कि कितने साल से परंपरा, और इस बार क्योंकि ग्रहण भी लगने वाला है तो क्या कुछ कितने समय से जलाया जाएगा? ये पिछले 4 सालों से हम सदन जलाते आ रहे थे और यहाँ पर आयोजन कम होते जा रहे थे। इस परंपरा को कायम रखा गया है। इस वजह से इसको आधुनिक समय के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और रहा बात ग्रहण की, तो ग्रहण का ऐसा है कि ग्रहण रात्रि में लगेगा 2 से 3 बजे के आसपास में, जो कि जानकारी मिली। तो उसके हिसाब से हमने इसका मुहूर्त जो है 10:30 से 11 बजे का मुहूर्त रखा है। उसके बीच में हम ग्रहण का आयोजन रखेंगे। 11:30 क्या परंपराएं हैं? आप लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं परंपराओं को, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी लगातार आकर अपनी पूजा वगैरह यहाँ पर नजर आ रही है। आप पूजन यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ अपील की थी कि अगर गोबर के इससे कंडों से और इन चीजों से अगर होलिका का दहन होगा तो पर्यावरण को लेकर के भी ध्यान में यहाँ पर रखा गया है। छोटे छोटे बच्चे जैसे आप कलर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, होली खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, बच्चों में भी एक अलग उत्साह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप ये तस्वीरें देखिए, ये परंपरा की शुरुआत। ये बताइए कि इंदौर में कितनी जगह पर होलिका दहन इस बार हो रहा है? ये तो आपने एक इलाके का बताया, लेकिन अंदाजन कितनी जगहों पर होता है यहाँ पर? भगत के राजवाड़ा पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होलिका सरकारी होली जलाई जाती है, जो कि होलिका राजवंश से पहले से जलाती आ रही है। यहाँ पर होलिका राजवंश से ही सबसे पहले इंदौर के हरदर से राजवाड़ा से शुरुआत होती है और फिर वहीं की अग्नियों से सारी होलियां जलाई जाती है। लेकिन अगर इस बार बात की जाए इंदौर के, तो सभी छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 500 से अधिक ऐसे स्पॉट थे यहाँ पर लोग होली का पर्व बनाते हैं। लेकिन अगर बड़े पंडालों का या भव्य और पारंपरिक रूप से अगर बात की जाए तो 121 इलाके हैं यहाँ पर पारंपरिक रूप से उस होलिका का दहन किया जाता है। तो सभी जगह क्या रात वाले मुहूर्त में ही होलिका दहन होगा या कुछ जगह पहले भी किया जा रहा है? अब बिल्कुल जैसे तुमने बताया, इस बार होलिका दहन का अलग अलग समय है। इस बार आप होलिका दहन का क्या है? रात का सीधी ग्रहण लगने वाला। बार हमने समय आते हैं भारत, आपके पास आते हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, एक बार हमें नरसिंहपुर का रुख करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता आशीष जैन वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ मुझे पीछे ढेर सारे लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा पर्व है और खास मौका है। अब आगे मैं क्या कहूँ आशीष, आगे तो आप ही बताएंगे क्या है, कैसे चल रहा है, क्या मुहूर्त है? जी अनंत, ये खास बात यह है कि ये नरसिंहपुर जिला है। भगवान नरसिंह के नाम से इस जिले का नरसिंहपुर नाम पड़ा है। भगवान नरसिंह का मंदिर है और नरसिंह भगवान से जुड़ा हुआ हिरण्यकश्यप का इतिहास कौन नहीं जानता। भक्त प्रहलाद की तपस्या पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए और फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया और उसी समय से परंपरा चली आ रही है। भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास उनके पिता हिरण्यकश्यप ने किया था। होलिका उनकी बुआ थी और उनको लेकर बैठ गई थी इस तरह अग्नि के लिए तैयार हो पे होलिका पे। लेकिन भगवान की जो तरकीब थी वो चल गई और होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। और आज उसी खुशी में पूरे देश में होलिका दहन का ये पर्व मनाया जा रहा है। हम नरसिंहपुर जिले में हैं तो यहाँ विशेष भगवान नरसिंह का कृपा है, जिसके चलते यहाँ खासियत है, इस जिले की खास होलिका दहन मनाया जाता है। हालांकि अभी जो वक्त है वो क्या तिथियां हैं, हमारे साथ कुछ जानकार भी हैं, वो बताएंगे कि होलिका दहन का समय क्या था और कब तक होलिका दहन किया जा सकता है। क्या कहेंगे? 6:22 से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा। उसके पश्चात 8:44 तक ये मुहूर्त अवधि चलेगी। इस क्रम में होलिका का पूजन और विधान करना चाहिए। इसके पश्चात इसका दहन होगा। और आज का समय गौ आधारित होलिका दहन का है, क्योंकि गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की हम सभी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सभी को गौ कास्ट और कंडे का उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो और साथ ही साथ गौ संरक्षण का भी कार्य हो सके। तो ये बड़ी बात है कि सारे नरसिंहपुर जिले में आह्वान किया गया है कि गौ कास्ट के उपयोग से ही, यानी कंडे हों या गौ जो गोबर है उससे बनी हुई लकड़ियां हों, उससे ही होलिका का दहन किया जाए। तो उस तरह का जो एक परंपरा है इको फ्रेंडली, कहीं ना कहीं लकड़ियों को और वन को, जंगल को बचाने का जो संदेश है वो साफ नजर आ रहा है। होलिका जी तो स्थापित हैं ही, प्रहलाद भी स्थापित हैं, लेकिन इसके साथ ये संदेश भी है कि कैसे हम अपनी पर्यावरण की रक्षा करें। ये वानर सेना का ये होलिका दहन है, करीब 100 साल से ऊपर का होलिका दहन है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से मनाते चले आ रहे हैं। पहली बार ये हो रहा है कि होलिका दहन के बाद धुड़ेरी का पर्व नहीं मनाया जाएगा ग्रहण के चलते, लेकिन इसको लेके बड़े उत्साहित है। क्या कहेंगे आप? आज भारत सेना समिति की तरफ से 100 साल हो गया है, कार्यक्रम चल रहा है होली का, और
अच्छे से चलता है। क्या कहेंगे आप, कितने साल से देखते आशीष चले? आपके पास आते हैं, एक बार फिर से हम ग्वालियर का रुख करेंगे। देवश्री माली हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। देवश्री, हम देख रहे हैं कि जितने भी शहरों में हम गए हैं, चाहे हम इंदौर में गए, चाहे हम नरसिंहपुर में गए, जबलपुर में गए, एक संदेश मध्य प्रदेश में इस बार देने की कोशिश हो रही है कि त्योहार तो हम मनाएं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ग्वालियर में जो होलिकाएं मनाई गई हैं, जो दहन के लिए बनाए गए हैं, क्या उन सभी में गोबर कास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, गो कास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सभी में कंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर लकड़ी का भी इस्तेमाल हो रहा है? अनंतनाग में बड़े गर्व से बता सकते हैं कि इस अभियान की शुरुआत जिसका मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, इसकी शुरुआत बहुत पहले ग्वालियर से ही हुई थी। और ग्वालियर में लकड़ी का प्रयोग पिछले अगर 10 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ है। हर जगह हम कंडे के ही इस्तेमाल की शुरुआत करते हैं। और जो ग्वालियर की गोपाल गौशाला है, जो आदर्श गौशाला है पूरे मध्य प्रदेश की, जिसमें 10,000 गौवंश है, वहीं से गौकास्ट नामक शब्द आया और वहीं सबसे पहले देश में गौकास्ट की असेंबलिंग शुरू हुई। तो ग्वालियर में तो ये काम पहले से ही चल रहा था, लेकिन ग्वालियर की गौशाला के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से अपील की कि गौकास्ट जो है का इस्तेमाल करें, कंडों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी जो सबसे बड़ी होली बनाई गई है, ये भी होली जो है गौकास्ट से ही बनाई गई है। इसमें 25,000 गौशाला से लाए गए कंडे जो है इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा भी ग्वालियर जिले में जो 1,000 होलियां चल रही है, उन सभी में किसी में भी इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सभी में गाय के गोबर से बनाए गए जो कंडे हैं या फिर गौकास्ट है, इसी का उपयोग किया जा रहा है। अब हम जहाँ है आप देख सकते हैं, वहाँ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है। और आदित्य देवश्री, एक सवाल चलते चलते हम संजीव से भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। जबलपुर की भी स्थिति हम जान लेते हैं। संजीव, जैसा आपने देखा, देवश्री माली ने बताया हमें कि पूरे ग्वालियर के अंदर गोकास्ट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पर्यावरण फ्रेंडली होली का दहन यहाँ पर किया जाएगा। जबलपुर के बारे में आप बताएं। देखिए, जबलपुर में भी बहुत सारी जगह जो है वो इस बार का जो डेकोरेशन किया गया है वो गोबर के कंडों से और गोकास्ट से किया गया है। मैंने इस जो 21 फुट ऊंची प्रतिमा है इसके लिए भी जानकारी ली, तो इनका कहना है कि ये गोबर के कंडे और गोकास्ट से ही इसका दहन करेंगे। और शहर में बहुत सारी जगह जब हम आ रहे थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि पहले जहाँ लकड़ियाँ जमाई जाती थी और लकड़ियों से होलिका जलाई जाती थी, वहाँ सब जगह अब गोबर के कंडे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ये बात जानने लगे हैं कि सिर्फ होली के दिन ही इतनी सारी लकड़ी जल जाती थी जो हमारे जंगलों से आती थी, जो फर्नीचर बनाने काम आ सकती थी, वो सब लकड़ी को होलिका में जला दिया जाता था। तो अब लोगों की समझ में आने लगा, इसलिए अब जो समय के पहले लोग गोबर के कंडों को कलेक्ट कर लेते हैं और गोबर के कंडों से ही जलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव। देवश्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आशीष का और हमारे संवाददाता इंदौर से जो मौजूद थे, भारत पाटिल का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। होलिका दहन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ शहरों में होलिका दहन शुरू हो गया है, कुछ लोग रात के मुहूर्त में होलिका दहन करने जा रहे हैं। सीएम ने होलिका दहन कैसे किया, ये भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई।